हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न क्रमांक 5 से हल करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के 3 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम उन प्रश्नों से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें समीकरण दिया हुआ है कि 7x - 2y बटे xy, 7x - 2y बटे xy बराबर 5। और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। हम इन समीकरणों में देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है पूरे के बटे में है। एक्स वाई पूरे के बटे में है। अगर कोई जैसे दिया रहता है, जैसे दिया हुआ है कि 10 - 5 बटे 15, अगर कोई ऐसे दिया हुआ है तो अगर हम इसको हल करना चाहें, यहाँ पे 5 न देके 8 दिया रहे, तो इसे हम 10 बटे 15 माइनस 8 बटे 15 के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से 15 का वो हुआ लघुत्तम हुआ, तब होके 10 - 8 बटे 15 हुआ। ठीक उसी तरह हम इस समीकरण को भी एक्स वाई जो है दोनों पदों में डिवाइड करेंगे, तो 7x बटे एक्स वाई हो जाएगा और -2y बटे एक्स वाई। यहाँ से होगा इसे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से तो ये होगा 7x बटे एक्स वाई -2y बटे एक्स वाई बराबर 5। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये होगा 7y, और यहाँ से y से y कट जाएगा तो ये होगा 2 बटे x बराबर 5। तो -2x + 7y बराबर 5, ये समीकरण 3। इसी तरह समीकरण 2 से 8x बटे एक्स वाई + 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। तो यहाँ से भी हम x से x काट देंगे और ये y से y कट जाएगा तो ये होगा 8 बटे y + 7 बटे x बराबर 15, ये समीकरण 4। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 जो है प्रश्न क्रमांक 1, 2 या 3 की तरह ही है। अब यहाँ से हम 1 बटे x का मान a और 1 बटे y का मान b मान के इस प्रश्न को हल करेंगे। 1 बटे x का मान a मान के और 1 बटे y का मान b मान के हल करेंगे। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें समीकरण दिया हुआ है 6x + 3y बराबर xy और 2x + 4y बराबर 5xy। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि xy जो है वो गुणा में है। अगर यहीं पे xy को अगर हम बराबर के उधर ले जाएं तो ये 5xy हो जाएगा। इसी प्रश्न को अगर हम xy को बराबर के उस तरफ ले जाएं तो ये 5xy हो जाएगा। तो 7x - 2y बराबर xy होगा। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ से xy दोनों पदों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे xy का समीकरण के सभी पदों में भाग देने पर, समीकरण के सभी पदों में भाग देने पर, यहाँ से हम एक्स वाई का भाग देंगे तो ये होगा 6x बटे एक्स वाई, ये होगा 3y बटे एक्स वाई, ये होगा एक्स वाई बटे एक्स वाई। इसी तरह दूसरा समीकरण होगा 2x बटे एक्स वाई + 4y बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई एक्स वाई, एक्स से एक्स, वाई से वाई, एक्स से एक्स, वाई से वाई, पूरा कट गया। यहाँ पे हम एक साधारण समीकरण प्राप्त हुआ 6 बटे वाई और 3 बटे एक्स। तो इसे हम 3 बटे एक्स + 6y बराबर 1, और यहाँ पे होगा 4 बटे एक्स
प्लस 2/y बराबर 5। इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 माने। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रश्न की तरह इसी प्रश्न की तरह ये भी समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वृत्त गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यहाँ पे हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करेंगे। ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है वो पेपर में पूछा गया है, इसलिए हम इस वाले प्रश्न को विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे 1/x और 1/y को a और b हम मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो यहाँ से 1/x का मान, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/x है, तो a का मान कितना होगा 3a। हमें पहला समीकरण दिया हुआ था 6x + 3y बराबर 6xy बराबर 6xy। तो यहाँ से जो पहला समीकरण, पहला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा वो 3x 3a 6b बराबर ये होगा 6, तो बराबर 6। ये समीकरण 5। इसी तरह 4a + 2b बराबर 5, ये समीकरण नंबर 6। हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण है। अब इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और b, a का गुणांक 3 है और यहाँ पे इस वाले समीकरण में a का गुणांक 4 है। इस वाले समीकरण में a का गुणांक 3 है और इस वाले समीकरण में a का गुणांक 4 है। तो इस समीकरण में 3 से और इस समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। इस समीकरण में 4 से और इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 5 में 4 से और समीकरण 6 में 3 से गुणा कर घटाने पर तो 3 × 4, 4 × 3 12a प्लस 6 × 4 प्लस 6 × 4 हमारा पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ है। 3/x, यहाँ से हम देखते हैं एक्स वाई का हम सबसे पहले भाग दिए। एक्स वाई का जब भाग दिए तो 6/6x/xy प्लस 3y/xy बराबर xy/xy। तो यहाँ से x कट के हमारा पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ 3x + 6y, 3x + 6y। इसी तरह ये होगा 6 × 4 24b बराबर 6 × 4 24 और 3 × 2 12a और 3 × 2 6b बराबर 5 × 3 15। इस समीकरण को हम घटाए थे, तो घटाने में जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। यहाँ से 12a कट जाएगा, ये 24a चिन्ह जो है बदल जाता है। 24b - 6b बराबर 18b बराबर 24 - 15, 24 - 15। तो यहाँ से ये आएगा 9, तो b का मान आएगा 9/18। तो यहाँ से आएगा 1/2, b का मान आया 1/2। अब b के मान को हम समीकरण 4 में, समीकरण 5 में या समीकरण 6 में रखेंगे। b का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 है 4a + 2b बराबर 5, 4a + 2b बराबर 5। यहाँ से b का मान आया है 1/2, तो ये होगा 4a + 2 × 1/2, तो ये 2 × 1/2 कट के 1 होगा, तो 1 बराबर 5।
तो 4a बराबर 5 माइनस 1, तो 4, यहाँ से a का मान आएगा 4/4 बराबर 1। a का मान आया 1 और b का मान आया 1/2। a का मान a और b का मान 1/2। हमें a का मान 1 और b का मान 1/2 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण के शुरू में माने थे यहाँ पे 1/x बराबर a, 1/x बराबर a। हम समीकरण यहाँ पे देख लें, जैसे 1/x बराबर a माने थे तो यहाँ से a का मान 1 आया है, तो 1/x बराबर a, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 1, x का मान 1, क्योंकि यहाँ से तियक गुणा किया जाए तो ये x गुणे 1 बराबर 1, तो x का मान हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह 1/y बराबर b, तो यहाँ से 1/y बराबर b का मान है 1/2। तो यहाँ से y को जब पलट दिया जाए, 1/y को पलट दिया जाए तो ये y हो जाएगा, और 1/2 को इसी तरह पलट दिया जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आएगा 2। हमें इस समीकरण में x का मान 1 और y का मान 2 प्राप्त हुआ। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में समीकरण दिया हुआ है 10/x प्लस y, 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4 और 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। ये हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले समीकरण में x प्लस वाई और यहाँ पे भी x प्लस वाई, ये दोनों जो है वो हर में समान है। तो यहाँ से हम 1/x प्लस वाई को a मान सकते हैं। तो अगर हम 1/x प्लस वाई को a मान लेंगे तो ये जो समीकरण है हमारा वो रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। और हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल कर हल करिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में यहाँ पे 10 जो है गुणा में है, तो 10 गुणे 1/x प्लस वाई है और 1/x प्लस वाई का मान a है। तो यहाँ से पहला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा 10a प्लस 2b बराबर 4, और दूसरा समीकरण प्राप्त होगा 15a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब इन समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि, यहाँ पे हम अगर b को बराबर करें तो यहाँ पे जो b का गुणांक है अलग अलग दिया हुआ है। पहले वाले समीकरण में b का गुणांक 2 है और दूसरे वाले समीकरण में b का गुणांक 5 है। तो अगर हम b को बराबर करना चाहें तो अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 5 गुणे 2 10b और ये भी 5 गुणे 2 10b, तो b का मान बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से और 4 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर तो 5 गुणे 10 ये होगा 50a प्लस 10b बराबर 5 गुणे 4 20। इसी तरह 15 गुणे 2 30a माइनस 10b बराबर -4। हम इस समीकरण को जोड़े हैं इसलिए इसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। हम इस समीकरण को जोड़े हैं इसलिए इस प्रश्न में जो है चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा।
तो यहाँ से +10 भी और ये -10 भी, +10 भी -10 भी कट जाएगा और 50A + 30A ये हो जाएगा 80A बराबर 20 - 4 तो ये होगा 16। 20 - 4 बराबर 16। तो यहाँ से A का मान आएगा 16/80। A का मान आएगा 16/80। तो A बराबर 16/80। तो यहाँ से 16 में 80 को काटेंगे तो ये होगा 1/5। हमें A का मान 1/5 प्राप्त हुआ। अब A के मान को हम समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रखेंगे। A का मान 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है कि 10A + 2B बराबर 4। 10A + 2B बराबर 4 और A का मान है 1/5। तो 10 गुणे 1/5 ये होगा 2, क्योंकि 10 यहाँ पे होगा 10 गुणे 1/5। यहाँ से 5 से 10 कट जाएगा तो ये होगा 2। इसी तरह 2 + 2B बराबर 4। तो 2B बराबर 4 - 2। तो यहाँ से B का मान आएगा 2/2। B बराबर 1। A का मान 1/5 और B का मान 1। हमें A का मान 1/5 और B का मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार हम माने थे कि 1/x + y बराबर A और A का मान है 1। A का मान है 1/5। तो यहाँ से होगा 1/x + y बराबर 1/5। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर दें तो यहाँ से x और y में एक और समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ से प्राप्त होगा x + y बराबर 5। इसे हम समीकरण नंबर 5 माने। इसी तरह 1/x - y बराबर b। 1/x - y बराबर b और b का मान है 1। b का मान है 1। तो 1/x - y बराबर 1। तो x - y बराबर, यहाँ से एक और समीकरण प्राप्त होगा, x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 6। अब इन समीकरण को भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो अगर विलोपन विधि से हल किया जाए तो यहाँ पे y और यहाँ पे y, x और y का गुणांक समान है, इसलिए बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। समीकरण 5 और समीकरण 6। समीकरण 5 है x + y बराबर 5 और समीकरण 6 है x - y बराबर 1। अब इन समीकरण में हम विलोपन विधि से हल करेंगे। पुनः विलोपन विधि। तो यहाँ पे हम समीकरण, ये है समीकरण 5 और ये समीकरण 6। समीकरण 5 समीकरण 6, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 अर्थात समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर तो x + y और x - y, x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1। इन समीकरण को हम जोड़े हैं, इसलिए इसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो +y - y ये कट जाएगा और ये होगा 2x बराबर 6। तो x का मान आएगा 6/2। तो 6/2 बराबर 3। x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। तो x के मान को, x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 है x + y बराबर 5। y यहाँ पे x का मान 3 आया तो 3 + y बराबर 5। तो y का मान आएगा 5 - 3। तो y बराबर 2। हमें इस समीकरण में x का मान 3 और y का मान 2 प्राप्त हुआ। x बराबर 3, y बराबर 2। यह इस प्रश्न का
उत्तर है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 8 है। 8 भी सेम इसी तरह ही है, उसमें भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे भी 1/x प्लस वाई को a और 1/x माइनस वाई को b मान के इसे रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो रैखिक समीकरण बनाने के बाद हमें a और b का मान प्राप्त होगा और a और b के मान से इसी तरह एक और समीकरण प्राप्त होगा और इस समीकरण को हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करके x और y का मान निकालेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा गया है। प्रश्न में है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसकी स्थिति जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न, यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर चाल में तैरने की चाल। माना ऋतु की स्थिर चाल में तैरने की चाल। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह धारा की चाल। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। धारा के अनुकूल यानी जो धारा है वो शांत है, वो ऋतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, शांत है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है वो धारा के अनुकूल। तो यहाँ पे हम जो जल की ऋतु की तैरने में, ऋतु की जो है जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। तो जब ऋतु जो है जल में तैरेगी तो स्थिर जल में चाल और धारा की चाल बराबर, उसका योग होगा बराबर कितना वो किलोमीटर चली। स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल। स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल बराबर वह कितना किलोमीटर तय की। तो स्थिर जल में चाल जो है x होगा और धारा की चाल कितनी होगी y, बराबर 20 किलोमीटर तय की। 2 घंटे में तय की, इसीलिए बटे 2। यहाँ पे जो 20 है 20 किलोमीटर तय की, अर्थात 20 जो है वो दूरी है। 20 किलोमीटर क्या है? दूरी है। समय हमें कितना दिया हुआ है? 2 घंटा। दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटा और चाल हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर कौन सा सूत्र होता है? ये दूरी है तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। समय गुणे चाल, तो समय 2 है और चाल है हमारी x प्लस वाई। चाल क्या? स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, दोनों का योग। जब कोई भी व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसमें धारा की चाल और उसकी चाल दोनों का योग होता है। तो ये हो गया चाल, ये समय बराबर दूरी, अर्थात समय गुणे चाल बराबर दूरी। यहाँ पे समय गुणे दूरी बराबर चाल का सूत्र लगा है। समय गुणे चाल बराबर दूरी। समय गुणे चाल
बराबर दूरी। तो समय 2 है, चाल है x प्लस वाई और दूरी है 20। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। इसी तरह ये धारा के अनुकूल था। अब धारा के प्रतिकूल देखते हैं। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी अगर ऋतु इस दिशा में जा रही है तो धारा की दिशा इस तरफ है। प्रतिकूल यानी जिस तरफ ऋतु जा रही है उसी तरफ धारा भी जा रही है, जिससे उसे तैरने में आसानी हो। तो धारा के प्रतिकूल वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है। 2 घंटे में समय दिया हुआ है 2 और दूरी 4 किलोमीटर। तो यहाँ भी हम समय गुणे चाल बराबर दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो समय है 2, चाल है x प्लस वाई और दूरी है 4। लेकिन यहाँ पे धारा के प्रतिकूल चल रही है। धारा के अनुकूल में क्या था कि जिस तरफ पानी की चाल थी उसी तरफ ऋतु की भी चाल थी। तो यहाँ पे दोनों का चाल जो था वो योग हो गया, दोनों के चाल का सम जो था उसकी दूरी थी। लेकिन अगर प्रतिकूल है, ऋतु की जो दिशा इस तरफ है और धारा की दिशा इधर है, तो यहाँ पे जो उन दोनों की चाल होगी वो माइनस होगी। तो उन लोग जो चाल होगा वो x माइनस वाई होगी। तो x माइनस वाई ये उसकी चाल हो गई। समय है 2 बराबर चाल, ये समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब इन समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया और x 2x बराबर 12। तो x का मान आएगा 12/2 बराबर 6। अब हम x के मान को, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 10। x का मान है 6 तो y बराबर होगा 10 माइनस 6, y बराबर 4। हमें x बराबर 6 और y बराबर 4 प्राप्त हुआ। x बराबर 6, y बराबर 4। x जो था वो जल की चाल है, जल की चाल x और धारा की चाल y बराबर 4। तो जल की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि जल में तैरने की चाल अर्थात जल की चाल और धारा की चाल कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हुई। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 को शुरू करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और यह वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।